तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि अरायानाई की इतनी बुरी हालत देखने के बाद होकुटो काफी डर जाती है और वो युइची से उसका फोन ले लेती है, जिससे कि युइची उसका पासवर्ड एडमिन्स को शेयर ना कर पाए और ना ही वो किसी और को भी एलिमिनेट कर पाए। लेकिन इसी चीज का युइची काफी अच्छी तरह से फायदा उठाता है। वो शहर के अंदर सारी लोगों से बोलता है कि उसका फोन कल रात चोरी हो गया और वो किसी को भी खाना तब तक नहीं देगा जब तक उसे वो चोर मिल नहीं जाता। और उसी के बाद सारे ही लोग अपनी इनोसेंस प्रूव कर देते हैं, सिर्फ होकुटो को छोड़कर। और तभी होकुटो वहां से भाग जाती है। उसने ये सोच लिया था कि युइची अभी काफी ज्यादा जल्दबाजी में है, तो पक्का उसे युइची का सही पासवर्ड ही पता होगा और वो तुरंत ही एडमिन्स को उसके पासवर्ड के बारे में बता देती है। और तभी वहां पर युइची भी आ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद जब होकुटो पर मैसेज आता है तो वो काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वो जीत गई, बट वैसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज अरायानाई की तरह ही इसी भी युइची ने गलत पासवर्ड ही बताया था, और जिसके पनिशमेंट में युइची को होकुटो का असली पासवर्ड पता चल गया था। और इसी के साथ हमारे सेकंड मास्टरमाइंड का भी गेम ओवर हो जाता है। और तभी हॉस्पिटल में गौरी सब लोगों को बताता है युइची का पासवर्ड ना ही तो अरायानाई को और ना ही होकुटो को पता था, बल्कि वो कोई और ही था, वो इंसान जो कि मुझे शुरुआत से मैनिपुलेट कर रहा है। और तो और मैं ये बात काफी अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि वो पूरी तरह से पागल है और वो और कोई नहीं बल्कि किमिको-सान थी। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 62। शिनोमिया गौरी से बोलता है, तो तुम ये बोल रहे हो कि जो इंसान सेनपाई का रियल पासवर्ड जानता है और जिसने तुम्हें मैनिपुलेट किया है वो सेम ही है? जिस पर गौरी बोलता है हाँ, और अभी तक उसके एक्शंस देखने के बाद ये चीज तो बिल्कुल पक्की है कि वो पूरी तरह से पागल है। जिसके बाद शिनोमिया उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारा इस इंसान से मतलब क्योगोची किमिको है? वेल, ये चीज तो पक्का है क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो काफी वियर्ड है, बट वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती कि वो इतनी कनिंग हो कि हमारे युइची सेनपाई को मैनिपुलेट कर ले। बट तुमने उसे पागल बुलाया, आखिर ऐसा क्यों? जिसके बाद गौरी उन्हें बताता है, शुरू में मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि वो काफी कमजोर और भोली वाली लड़की है, और इसी वजह से उस रात मैंने ये सोचा था कि मैं उसे डराकर अपनी साइड कर लूंगा। और उसी के बाद हमें इस गेम की सेकंड नाइट के बारे में बताया जाता है। काटागिरी युइची ने मुझे कॉर्नर में ढकेल दिया था। उसने सारे ही ग्रुप में मेरी पोजीशन काफी खतरे में डाल दी थी, और फिर इसी वजह से जस्टिस हमेशा ऊपर रहे, मुझे वायलेंस पर रिजॉर्ट करना ही पड़ा। और अगर हम पहले की बात याद करें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा कि जो भी मैंने किया वो काफी गलत था। और ऑल्दो तुम बेशक मेरी बात को ना मानना चाहो, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं उसे उस टाइम डायरेक्टली हार्म करूं। मैंने उसे अपनी साइड लेकर आने की पूरी कोशिश की, मैंने उसे डराया और धमकाया। मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं उसे हार्म कर दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा रियल में कोई भी इंटेंशन नहीं था। और तभी शिनोमिया पूछता है, तो जो नेक्स्ट डे उसकी सारी इंजरीज थी, क्या वो सब? हाँ, वो सारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी। और ये सुनने पर टेंजी भी काफी कंफ्यूज होता है। उसने वो खुद किया, वो भी अपने ऊपर। इस पर भरोसा करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी साटो ने भी बोलती है कि बटचिन बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे हैं। और तभी गौरी आगे की बात बताता है, जब मैं उसे धमका रहा था तब उसने काफी कांपते हुए बोला था, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और मैं तुम्हारी जस्टिस में तुम्हारी मदद करूंगी। और सच तो ये है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि काटागिरी युइची सच में काफी बुरा इंसान है। लेकिन गौरी उससे बोलता है, अच्छा तुम तो ऐसे बोल रही हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर ही लूंगा। लेकिन किमिको बोलती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे अनटाई कर दोगे तो मैं ये चीज तुम्हारे सामने प्रूव भी कर सकती हूँ। और इसी के बाद वो उसकी रस्सियां खोल देता है। और तभी किमिको बोलती है, थैंक यू वेरी मच, तो अब प्लीज गौर से देखना। और फिर उसी के बाद वो अपने मुंह पर पंच मारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर गौरी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन किमिको उससे बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सारी इंजरीज मेरे को काटागिरी युइची ने दी हैं, और इसी तरीके से अब कोई भी तुम्हारी जस्टिस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। और यही देखने के बाद गौरी कुछ टाइम के लिए तो सदमे में चला जाता है, लेकिन किमिको के एक्शंस पूरी तरह से उसने जो भी बोला था उससे लाइन अप कर रहे थे, और उससे भी ज्यादा जो भी उसने अभी तक किया था वो अपने आप को हार्म करने में इतना आगे तक चली गई थी कि जिसके बाद गौरी भी उसके साथ कोऑपरेट करने पर खुद को रोक नहीं पाया। और तभी शिनोमिया बोलता है, अच्छा तो सबसे पहले तो तुमने ये सोचा था कि तुम उस भोली वाली लड़की को डरा धमकाकर अपने साइड कर लोगे, बट सडनली जैसे ही उसने तुम्हारे प्लान के बारे में सुना तो वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए इतना ज्यादा ईगर हो गई कि उसने हद ही पार कर दी। और यही देखने के बाद तुम उसके साथ काम करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन कुछ भी कहो, मोर ओवर उसने तुम्हें तब धोखा दिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और तभी टेंजी भी बोलता है, आई गेस इसका मतलब यही होता है कि तुमने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बट एट लास्ट उसी ने तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया। और तभी शिनोमिया बोलता है, इतने आगे का सोचकर सारी चीजों को कैलकुलेट करना वो पक्का एक जीनियस ही है। नहीं, लेकिन अगर इस चीज को देखें कि उसने अपने आप को कितनी खतरनाक तरीके से हार्म किया, तो वो कम्प्लीटली मेरे से तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इसी वजह से
वो सर्टेनली एक लुनेटिक है। और फिर तभी सीन शेड की तरफ शिफ्ट होता है। होकुटो और युइची वापस शेड में आ गए थे। उसकी हालत काफी बुरी थी और तभी किमिको उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो होकुटो-सान? ओ, तुम्हारे हाथ और पैर तो पूरी तरह से लाल पड़ चुके हैं। सच में तुम फ्रॉस्ट बाइट के काफी ज्यादा रिस्क में थी। सो अगर तुम्हें तुम्हारा लेसन मिल गया हो सो अब से काटागिरी-सान को क्रॉस करने की गलती कभी मत करना। काटागिरी-सान तुम्हारे कंपैरिजन में कम्प्लीटली डिफरेंट लीग पर है। और तो और ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारे ही लोगों पर अप्लाई होती है। और फिर तभी वो चिल्लाकर बोलती है, काटागिरी युइची यहाँ के इंचार्ज हैं और अगर किसी ने भी उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो उसे अनडाउटेबली काफी खतरनाक पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। बताओ मैं सही हूं ना काटागिरी-सान? जिस पर युइची भी बोलता है, हाँ, और मैं ऐसे किसी को भी टॉलरेट नहीं करूंगा जो कि मेरा अपोज करेगा। लेकिन यही बात सुनने के बाद शिबे को काफी गुस्सा आती है। वो धीरे से बोलता है, तुम भी सिर्फ उसकी बातों में बहक रही हो। लेकिन अगले ही पर किमिको उसकी कॉलर पकड़कर बोलती है, क्या क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? जिस पर शिबे उसे मना करता है और युइची भी उसके पास में आकर बोलता है, शिबे तुम फिर से शुरू हो गए। लगता है तुम्हें भी एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा। सो शिबे बाहर जाओ और फायरवुड कलेक्ट कर लेके आओ क्योंकि हमारे इतने नंबर से अब फूड कोई भी कंसर्न नहीं रह गया है। लेकिन अभी भी स्टोव का फ्यूल पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है और इसी वजह से हमें हमारे रिसोर्सेज को रीस्टॉक करना चाहिए जब तक कि बाहर बर्फ नहीं गिर रही है। और इसी को सुनने के बाद शियो भी बोलती है, तो चलो मैं इसके साथ बाहर जाऊंगी क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग ये काम करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इस पर युइची उसे मना कर देता है, नहीं, ये पनिशमेंट सिर्फ शिबे के लिए है। और तभी शिबे वहां से जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल किमिको उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं प्लीज रुको, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और वो युइची के पूछने पर बताती है, वो पूरे ही टाइम आपको अपोज करने की कोशिश कर रहा था। सो ये काफी डेंजरस होगा अगर आप उसे अभी अकेला छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर नजर रखूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी एक लॉयल फॉलोअर हूँ और क्योंकि मैं वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और तभी युइची भी इस बात पर एग्री कर जाता है और वो उन दोनों को ही बाहर साथ में जाने देता है। और तभी शिनोमिया बोलता है, जैसा कि अभी इस ओल्ड मैन ने बोला था, लेकिन अभी युइची सेनपाई पूरी तरह से कंट्रोल में लग रहे हैं। लेकिन ये लड़की ये पूरी तरह से युइची सेनपाई के पीछे से उनकी स्ट्रिंग पुल करने की कोशिश कर रही है। और तभी टेंजी बोलता है, और अगर यही बात है सो आखिर इसका शिबे के साथ क्या करने का इंटेंशन है जब ये लोग बाहर जाएंगे। और जैसा कि अभी गौरी-सान ने बोला था, क्या ये चीज उस वर्स्ट के सिनेरियो का स्टार्ट हो सकती है? और तभी साटो ने काफी परेशान होना स्टार्ट हो जाती है और वो शिनोमिया के पूछने पर बताती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में सच में काफी बुरी फीलिंग आ रही है। और इसी के बाद शिबे और किमिको बाहर निकल गए थे। शिबे चलते हुए उससे बोलता है, डैम इट, आखिर मैं इतने बर्फ के ढेर में वो लकड़ियां कैसे ढूंढूंगा? और तभी वो किमिको से बोलता है, देखो मैं कहीं भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही कहीं छुप रहा हूँ। सो अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो तो तुम वापस जा सकती हो। हे, क्या तुम सुन रही हो? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो किमिको उस पर अटैक कर रही होती है, बट लकीली शिबे उसे डॉज कर देता है। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, बस रुक जाओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? और तभी किमिको उससे माफी मांगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर होना काटागिरी-सान के लिए काफी परेशानी वाली बात है। और वो ये बोलते बोलते भी उस पर अटैक करना जारी रखती है। और तभी शिबे भी उससे चिल्लाकर बोलता है, यू इडियट, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ बुरी तरीके से कपकपा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में मुझे मार पाओगी? और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो जस्ट चुपचाप से बैठी रहो और वैसा कुछ भी मत करो जैसा युइची बोल रहा है। लेकिन इसी पर किमिको बोलती है, नहीं, तुम गलत हो, मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों का साइड लेती हूँ। और यही करते हुए मैं अभी तक इस गेम में जिंदा हूँ क्योंकि मैं एक कावर्ड हूँ। और उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद शिबे भी उससे पूछता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। और फिर तभी किमिको उसे अपनी स्टोरी बता देती है, जिसके बाद शिबे उससे बोलता है, अच्छा तो उस टाइम तुमने गौरी रीटो को धोखा दिया था और युइची को ज्वाइन कर तुम बच गई थी। खैर ये चीज सच में कावर्डली है। जिस पर किमिको भी बोलती है, हाँ मैं ये जानती हूँ और इसी वजह से मैं काफी बुरी इंसान हूँ। जिस पर शिबे भी बोलता है, वेल मैंने भी अपनी टीम को लास्ट गेम के दौरान धोखा दिया था, सो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बेटर हूँ। जिस पर किमिको उससे बोलती है, क्या ये सच है? लेकिन मेरी नजरों में तो तुम एक नॉर्मल जेंटल बॉय हो जो कि इस गेम के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जिस पर शिबे बोलता है, इस गेम के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आई गेस सो ये सच है, बट मेरे पास एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जो कि सिर्फ मैं ही कैरी आउट कर सकता हूँ। एक ड्यूटी? हाँ, और वो ये है कि मैं ही काटागिरी युइची के क्राइम्स को जज कर सकता हूँ। क्या वो चीज तुम्हारे फादर से रिलेटेड है? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके काफी सारे क्राइम्स हैं जो कि वो अभी तक छुपाते हुए आया है और मैं उन सारे ही क्राइम्स को एक्सपोज करूंगा और युइची को जस्टिस की साइड लेकर आऊंगा।
और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये फाइनल गेम जीत के रहूँगा। और अब मैं इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास इस गेम को जीतने के लिए काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिस वजह से मुझे हर हाल में इस गेम को जीतना ही पड़ेगा। जिसके बाद किमिको उससे बोलती है, तो क्या इसी वजह से तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया था? तुमने सच में काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ इस गेम में पार्टिसिपेट किया। तुम बहुत अमेजिंग हो शिबे-कुन, तुम मुझ जैसे कावर्ड से तो पूरी तरह से अलग हो। और तभी वो उसके पास जाकर बोलती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि एट लास्ट जीतेंगे तो काटागिरी सानी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इंसान है, वो स्मार्ट है और साथ ही साथ वो हम सारे ही लोगों में सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिंग है। और इन सब के ऊपर भी उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, और इसी वजह से उस जैसे इंसान को हम में से कोई भी नहीं हरा सकता। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे अपना दुश्मन बनाने का ट्राई मत करो। जिस पर शिबे उससे बोलता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो कितना डेंजरस है, लेकिन इसी वजह से मुझे उसे रोकना होगा। और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शियो कभी भी नहीं कर पाएगी। लगता है तुम्हें सच में उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह है, तो तुम्हें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जीतने के लिए यूइची कुन उसका भी यूज़ करेंगे। जिस पर शिबे बोलता है, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से पता है। और उसी के बाद किमिको अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए उससे बोलती है, देन शिबे, अगर तुम सच में उसे रोकना ही चाहते हो तो तुम्हारे पास भी एक स्ट्रॉन्ग वेपन होना चाहिए। तो ये लो। किमिको ने उसे एक पॉइजन दिया था। शिबे उससे पूछता है, आखिर ये क्या है? जिसके बाद वो उसे बताती है, ये मुझे वेयर हाउस में मिला था जब मैं वहाँ पर खाना ढूंढ रही थी। ये एक रोडेंटिसाइड था, जिसे हम पॉइजन कह सकते हैं। वो कंटिन्यू करती है, ओरिजिनली मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी जब मुझे ये मिला था। तब मैंने सोचा था कि ये किसी बुरे इंसान के हाथों में ना लग जाए, इस वजह से इसे मैंने ही रख लिया था। और डिपेंडिंग कि तुम इसे किस तरह से यूज़ करते हो, ये एक गन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन बन सकता है। और वैसे भी मेरे पास ना ही तो इतना करेज है और ना ही मैं इतनी होशियार हूँ कि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। बट ऑन दी अदर हैंड तुम, समवन लाइक यू, जो कि इतने डिटरमाइंड है यूइची को हराने के लिए, तुम श्योरली इसका काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। सो ये लो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? और हाँ, ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे यूज़ करना चाहते हो या नहीं। ये तो बस मैं तुम्हें इसी वजह से दे रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो जब वो टाइम आएगा जब तुम्हें सच में फाइट बैक करना पड़ेगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी तुम परवाह करते हो, तब तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और फिर इसी के बाद शिबे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के बाद किमिको बोलती है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मुझे सच में काफ़ी खुशी हुई कि मैंने तुम जैसे इतने अच्छे इंसान को ये चीज़ पास की। और यही बोलने के बाद हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी हमारा ये मास्टरमाइंड भी अपने काम पर लग गया है, जो कि शिबे को यूज़ करना चाहती है। सो चलो देखते हैं कि इसका प्लान आगे कैसा जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।